दिल्ली भी नाउन है और सिटी किसकी, हम बता रहे हैं स्पेशली कि भाई जो टी है ना, जो इंडियन टी है वो बुद्धि बौद्धिक क्षमता. Hello everyone, this is Bhavna Singh and you're watching Competition with Shwarti. In this video, we are going to study about adjectives. Students, I have already explained about the definition of adjectives and kinds of adjectives. Basically, इसमें मैंने kinds of adjectives लिखे भी हुए हैं, but I tell you about the definition of adjective. एक्चुअली एडजेक्टिव होता क्या है, जब हम किसी नाउन के बारे में, किसके बारे में, नाउन के बारे में, कोई नाउन दे रखा है, इमेजिन कोई सिटी दे रखी है, तो हम सिटी के बारे में बता रहे हैं कि सिटी कैसी ब्यूटीफुल है, दिस सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल है क्या, सिटी. क्लियर. तो हम नाउन के बारे में कोई विशेषता बता रहे हैं, कोई उसकी क्वालिटी बता रहे हैं. क्लियर. तो वो क्या हमारा एडजेक्टिव है. अब यहाँ पर एडजेक्टिव को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. Number 1, adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, emphasizing adjective and exclamatory adjective. तो 1 by 1 करके इनके बारे में हम स्टडी करेंगे और सबसे पहले लेते हैं हम adjective of quality के बारे में. ओके. उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. देन स्टार्ट. ओके. तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की अगर बात करें, अगर किसी भी नाउन की, अगर किसी नाउन की क्या, किसकी बात हो रही है, क्वालिटी की. जैसे मैंने कहा कि दिल्ली इज अ लार्ज सिटी, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी. तो दिल्ली लार्ज सिटी है, तो सिटी क्या है, यहाँ पर नाउन है, दिल्ली भी नाउन है, और सिटी किसके लिए यूज हुआ है, दिल्ली के लिए यूज हुआ है. और दिल्ली जो है वो कैसा, लार्ज दे रखा है. क्लियर. तो इट मीन्स ये लार्ज जो वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है, सिटी की, और सिटी क्या है, दिल्ली. क्लियर. इट मीन्स कहीं ना कहीं वो किसकी विशेषता बता रहा है, दिल्ली की विशेषता बता रहा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वो दिल्ली की क्वालिटी बता रहा है. दिल्ली बहुत ही लार्ज है, मतलब बड़ा सिटी है दिल्ली जो है. अगर मैं कहूँ कि दिल्ली इज अ क्राउडेड एरिया, दिल्ली जो है बहुत ही क्राउडेड एरिया से भरा हुआ है. क्लियर ना. क्यों, तो क्राउडेड जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो क्वालिटी बताएगा दिल्ली के बारे में कि भाई दिल्ली जो है ना वो ऐसा बहुत रश वाला एरिया है. ओके. ये तो होगी क्वालिटी. क्लियर. भाई अगर मैं कहूँ कि आई लव इंडियन टी, मैं किसको पसंद करती हूँ, इंडियन टी को. तो आई तो यहाँ प्रोनाउन है. क्लियर. अब इंडियन और टी, टी क्या है, यहाँ पर नाउन है. और कौन सी टी की बात हो रही है, यहाँ पर इंडियन टी की बात हो रही है, यानी कि टी की विशेषता क्या है, इंडियन. हम बता रहे हैं स्पेशली कि भाई जो टी है ना, जो इंडियन टी है वो मुझे बहुत पसंद है. तो इंडियन क्या हो जाएगा, यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन कर दिया उसने कि भाई कहाँ की टी है, वो इंडिया की. तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा. तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में. क्वांटिटी जो आप जानते हो, जिसको हम काउंट, क्वांटिटी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है. क्वांटिटी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है. क्लियर. मैंने बोला, इमेजिन करो एग्जांपल, ही हैज अ लिटिल इंटेलिजेंसी. ठीक है. तो उसके पास थोड़ी सी बुद्धि बौद्धिक क्षमता है कहें तो हम. तो अ लिटिल जो है वो क्या है, इंटेलिजेंसी के बारे में बात कर रहा है. भाई ही क्या है, प्रोनाउन है, इंटेलिजेंसी क्या है, नाउन है, क्योंकि हमें यहाँ बौद्धिक क्षमता का पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है. और ये इंटेलिजेंसी कैसी है, थोड़ी सी है. अब ये अ लिटिल जो है ना वो कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल वर्ड है. कैसा वर्ड है ये, अनकाउंटेबल वर्ड है. और ये अनकाउंटेबल वर्ड अगर नाउन से पहले यूज हो रहा है और उसकी क्वांटिटी बता रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे. क्या कहेंगे उसे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे. आई थिंक ये आपको क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर समझ में आ गया होगा. क्वालिटी मतलब किसी की विशेषता बता रहा है, क्वांटिटी मतलब किसी की मात्रा. किसके बारे में बात हो रही है, किसी चीज की मात्रा के बारे में बात हो रही है जो कैसी, अनकाउंटेबल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. और अगर वो नाउन से पहले यूज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर से पता चल रहा है कि चीज कैसी है, काउंटेबल है. कैसी है चीज, काउंटेबल है नंबर से. यानी कि यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक आपको डेफिनेशन बताऊंगी. यहाँ 2-3 तरीके की चीजें होती है. कैसे,
जब हम स्टडी करते हैं उसके बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है ना, वो यहाँ पर 3 तरीके का होता है। कैसे? नंबर 1 जो होता है, जस्ट वेट, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है ना, ये 3 तरीके का होता है। यहाँ बात करते हैं तो नंबर 1 जो होता है वो डेफिनिट होता है, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसकी बात करें तो ये जो है ना, ये यहाँ पर आपका जो अगर टाइप की बात करें 2 तरीके का होगा, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। अब देखो ऑर्डिनल के नंबर्स क्या होते हैं और कॉर्डिनल्स नंबर क्या होते हैं, वो मैं आपको, ऑर्डिनल्स नंबर की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो तो होते हैं ऑर्डिनल्स। और कॉर्डिनल्स नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, ये जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके कॉर्डिनल्स। अगर ये नंबर किसी नाउन से पहले यूज हो रहे हैं तो वो किस में आएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। तो ये तो होते हैं डेफिनिट नंबर। इसका जो दूसरा काइंड होता है वो होता है इंडेफिनिट। कौन सा होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है, हमें उसमें क्लैरिटी नहीं पता होती कि कितना नंबर है। जैसे आपने देखा है, सम है, ऑल है, क्लियर, एनी है। तो ये जो नंबर्स है, इसमें और भी एग्जांपल्स थे, वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स में आते हैं। अगर ये वर्ड किसी नाउन से पहले यूज हो रहे हैं तो वो कौन सा नंबर होगा? एडजेक्टिव नंबर होगा। और एडजेक्टिव नंबर में यानी कि जो सॉरी इंडेफिनिट नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? इंडेफिनिट नंबर होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर। इसका जो 3 काइंड्स है 3 नंबर का, वो होता है यहाँ पर डेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने जो वर्ड सुने होंगे वो है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, क्लियर। ये जो वर्ड्स यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में। ओके तो इस तरीके से एडजेक्टिव नंबर के 3 काइंड्स होते हैं, डेफिनिट नंबर, इंडेफिनिट नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डेफिनिट नंबर में 2 तरीके के नंबर्स आते हैं, कॉर्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स वो होते हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा होता है। और कॉर्डिनल्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 वाले। इंडेफिनिट में आपके में सम, ऑल, एनी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें नंबर क्लियर नहीं होता। ठीक है, मतलब उसमें इंडेफिनिट, अनिश्चित नंबर है कोई। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, तो ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं इसके अंदर। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब भाई डेमोन्स्ट्रेटिव तो बहुत आसान है समझना, जिसमें हम किसी को कोई साइन करके, इशारा करके बता रहे हैं कि ये, दिस या दैट, दीज या दोज। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, हम किसी को क्या बोलते हैं, एक तरीके से साइन देते हैं कि दिस, जिसमें ये वर्ड्स यूज होते हैं, दिस है, दैट है, दीज है और दोज है, प्लस नाउन। अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आता है कि दिस प्लस दैट प्लस दीज प्लस, ओके, और नाउन दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा कि दिस बॉय इज नॉटी, दिस बॉय इज नॉटी, तो यहाँ पर ये दिस जो है वो क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये बॉय नाउन है, इससे पहले यूज होने वाला वर्ड, यहाँ पर ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक आपको। नेक्स्ट करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब इंटेरोगेटिव तो नाम से पता चल रहा है आपको, इंटेरोगेटिव जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा हो। अब देखो इसमें भी हमारे यहाँ पर 3 एडजेक्टिव्स आते हैं, एक तो व्हाट है, विच है, और एक आता है हुज। व्हाट, विच, हुज, तो ये तीनों जो एडजेक्टिव्स हैं वो कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि विच बुक डू यू लाइक, कौन सी बुक पसंद करते हो? विच बुक डू यू लाइक, आप कौन सी बुक पसंद करते हो? तो बुक इज अ नाउन, और नाउन की विशेषता मतलब विच, तो ये इंटेरोगेटिव हो गए यहाँ पर। ये 3 जो WH वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं? ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की तरफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, एम्फेसाइजिंग, जिसमें हम किसी भी चीज को बहुत फोर्सफुली बता रहे हैं कि दिस इज ओन। इसमें 2 वर्ड यूज होते हैं, ओन एंड वेरी।
कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? ओन एंड वेरी वर्ड, दो वर्ड यूज होते हैं। एम्फेसाइजिंग होता है किसी चीज को बताना, जोर डाल, किसी को जोर दे के बताना, उसको बोलते हैं एम्फेसाइजिंग। जैसे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि ही इज हिज ओन मास्टर, ही इज हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का ही मास्टर है। तो ओन जो है वो जोर डाल के बोल रहा है भाई मैं खुद ही हूं, समझ रहे हो? ऐसे ही वेरी वर्ड यूज होता है। तो जहां पर वेरी और ओन की अगर बात करें, अगर वहां यूज हो रहे हैं और फोर्सफुली बता रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको प्रेशर डाल रहे हैं, जोर दे के बता रहे हैं उस चीज को, उसको बोलेंगे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और वो नाउन से पहले यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इट्स सो सिंपल। और लास्ट हमारा जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी तो आप जानते होंगे, जिसमें हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है। जिसमें हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी होता है। अब इसमें क्या होगा, हम किसी एडजेक्टिव से पहले वर्ड को यूज कर लेंगे। कैसे? व्हाट अ जीनियस, व्हाट फॉली। तो ये नाउन है, नाउन से पहले अगर आपका इस तरीके से वर्ड आता है, ओके, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इट्स क्लियर कि वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं। तो आई थिंक कि ये 7 एडजेक्टिव्स जो हैं इन अ सिंगल वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में, मेरे हिसाब से आनी भी नहीं चाहिए आपको। और आई थिंक एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए